देखिए, मुझे यहाँ लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाई। अगर ये यूपी का सीएम बनने के बदले जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, वो यदि वो भी मतलब उनका भी नाम था कई लोगों के बीच में, तो ये यदि उसी की तरफ फोकस करते तो शायद शायद इनको सफलता मिल जाती। अब तो ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, ना तो वो डिप्टी सीएम ही ठीक से हो पा रहे हैं और ना ही उनका एलिवेशन प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ उनकी इमेच्योरिटी और जो बोला जाए कि विवेक उन्हें दिखाना चाहिए था, उसका उन्होंने जो है मतलब पूरी तरीके से उस चीज का नजरअंदाज किया और उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। विनोद तावड़े का नाम चल रहा था बहुत जोर शोर से, परंतु ये कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र के इलेक्शन आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी विनोद तावड़े की बहुत उपस्थिति की जरूरत है। मुझे ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने खुद फोन करके ये बताया कि आगे आने वाला बीजेपी का प्रेसिडेंट शायद ओबीसी होगा। ओबीसी जो वर्ग है वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो उनसे छिटक रहा है। तो ब्राह्मण और बनियों का तो सपोर्ट है ही इनको, किंतु ओबीसी को इनको अपने साथ में रखना है। तो ओबीसी का चेहरा जो है ये सामने आ सकता है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि ओबीसी के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तो एक विनोद तावड़े का ही नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बट इनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, सडनली अनुराग ठाकुर का भी नाम चलने लगा। अनुराग ठाकुर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से बड़े एक्टिव हो गए, बहुत एक्टिव हो गए और बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो एक युवाओं को अपील करने के लिए, क्योंकि इस देश की 65% जनता जो है वो 45 साल से नीचे की है, तो उन युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी एक हल्के में बात चल रही है कि उनको बनाया जाए। माथुर साहब जो राजस्थान से आते हैं उनका नाम भी वरिष्ठ लोग जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो ये सब बन इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मैंने बताया कि जो संघ के लोगों ने कहा कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि नंबर 2 कौन रहेगा और नंबर 3 कौन रहेगा, यानी अमित शाह भी और जेपी नड्डा भी और सारे यूपी के सीएम भी और हर राज्य के सीएम, तो सब आप ही बनाएंगे, तो पार्टी में दूसरे लोग क्या करेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी आपको सौंपी गई जहां पे एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, आपने वो कलेक्टिव डिसीजन लेने वाली पार्टी को सिर्फ 1.5 लोगों की पार्टी में बना दिया है। एक नरेंद्र मोदी और आधे अमित शाह, या एक अमित शाह और आधे नरेंद्र मोदी, जैसा भी आप देख लीजिए। तो आप इस तरीके से यदि करेंगे तो पार्टी बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुली जाएगी नहीं, और उसी का परिणाम है कि संघ सरसंचालक के आपने देखे हैं किस तरीके से इनडायरेक्ट तीव्र बयान आ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ जो है असुर जो है असुरी प्रवृत्ति है, ये निरंकुशता जो है ये असुरी प्रवृत्ति है। तो ये इस तरीके के बयान, उस मीटिंग की बात है, वो मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। आरएसएस के लोगों ने निडर होकर, जो मुझे जानकारी मिली है, वो नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि भाई आप अब बहुमत खोने के बाद में आप पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श कीजिए। बिना विचार विमर्श के आप जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और जिस तरीके की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात किसी ने नहीं बोली है नरेंद्र मोदी को, सिर्फ हम आपके मेरे जैसे कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, पर ये आप पार्टी के अंदर पार्टी की मीटिंग में मतलब उठाने लग गए ये बात कि भाई नरेंद्र मोदी के बयानों के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो आप समझिए कि किस तरफ ये पार्टी जा रही है।